हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि शानदार हो, जानदार हो और अपनी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हो। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज माता पिता का सपना सीरीज 22 और आज तारीख हो चुकी है 21 सितंबर 2023। मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। आज जो 6 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कल 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना। जो आज 6 घंटे नहीं पढ़ सकता है उसको आने वाले टाइम में भविष्य में 12 घंटे 18 घंटे काम करना पड़ेगा। इसलिए सबसे बेस्ट यही है दोस्तों कि आज पढ़ लो 6 घंटे। आज अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपकी जो जॉब है वो सुरक्षित आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये एकमात्र भारतीय कंपनी इन्फोसिस है। भारत की जो विश्व की टॉप 100 के अंदर है, भारत की है। ये पूरे विश्व में 64वें नंबर पर है और इसका आधार है जो ये टाइम मैगजीन है ये जारी करने वाली, इसका आधार है राजस्व। ग्राहक की संतुष्टि हो गई, कर्मचारियों की संतुष्टि हो गई। इन्फोसिस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है जो ये है राफेल नडाल। दोस्तों ये साफ नहीं दिख रहा होगा, इस तरफ कर देता हूँ। राफेल नडाल है। और अल्फ़ाबेट जो कंपनी है ये गूगल की अल्फ़ाबेट कंपनी है। आप देख सकते हो द टाइम्स वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि के आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो ये भी हाल ही में भारत के नई दिल्ली में हुई थी। और इसके अंदर जो हमारे देश के भाग लिए थे वो एक तो है महान्यायवादी और दूसरे जो अपने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है जो। और अभी हाल ही में जो महान्यायवादी है ये R वेंकट रमनी है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग है इसकी स्थापना 1966 के अंदर हुई थी। इसका हेड क्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डैन्यूब नदी है। क्वेश्चन नंबर 3, एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो एशिया कप 2023 की विजेता टीम भारत है और इसके होस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही है। फाइनल मैच प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में हुआ था और जो फाइनल मैच हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था। मात्र 50 रन के ऊपर ही भारत जीत गया और मोहम्मद सिराज है ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को और इस बार की जो थीम है ये ओजोन परत को ठीक करना ही इसकी थीम है। और ये अगली बार भारत में मनाया जाएगा यानी कि 2024 में। 2023 में ये 29वें क्रम का है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत संरक्षण के लिए, कनाडा के अंदर हुआ था। और 1994 में इसकी घोषणा होती है कि हम अगले साल की ये ओजोन परत संरक्षण मनाएंगे, इसकी घोषणा होती है 1994 में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? तो ये भी हाल ही में योजना प्रारंभ हुई है PM विश्वकर्मा योजना। और इसके अंदर जो 18 टॉपिक है 18 को मिला है। तो ये 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ हुई है। विश्वकर्मा जयंती थी 17 सितंबर 2023 को और 17 सितंबर को ही मोदी जी का हैप्पी बर्थडे था। 13,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इसके अंदर और सस्ता लोन देने के लिए ये खर्च होगा। इसके लिए 5% ब्याज दर पर लोन मिलेगा। जो ये किन किन को मिलेगा? जैसे पारंपरिक शिल्पकार है, कारीगर है, इन सभी को मिलेगा। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये देखो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ हिंदी में टाइपिंग करके। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत इन सभी प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों को लोन
उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये आप देख सकते हो बढ़ई है, नाव निर्माता है, कवचकार है, लोहार है, हथौड़ा निर्माता है, ये ताले निर्माता है, सुनार है, कुम्हार है, मूर्तिकार है, जूता निर्माता है, जूता कलाकार है, मिस्त्री है, और बुनाई करने वाला, झाड़ू वाला, चटाई वाला, टोकरी वाला, गुड़िया खिलौने निर्माता है, नाई है, ये माला बनाने वाला धोबी है, दर्जी है, मछली जाल निर्माता, इन सभी को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट वेरिएबल रिंग OTG किसने लॉन्च की है? तो ये भी हाल ही में ये NPCI है, इसने लॉन्च की है NPCI ने। और इसके अंदर क्या सिस्टम है ये आप देख सकते हो। जिस प्रकार से ये डिवाइस है, इसके ऊपर हम इस रिंग को टच करते हैं, ये क्या है कि अपने जो OTP है, जिस प्रकार से हम ATM के अंदर हम इसको टच करेंगे तो ATM के पिन सेव हो जाएंगे, अपने मोबाइल के पिन सेव हो जाएगा और ऑटोमेटिक अपना पेमेंट निकल जाएगा। पिन कोड अपने को इसके अंदर इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये NPCL है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और रुपए वर्जन में ये लॉन्च हुई है। OTG से कनेक्ट होती है, ये जिस प्रकार से कनेक्ट होती है कि अपना फ़ोन है, एक बार फ़ोन को टच कर दिया हम तो अपने फ़ोन में जितनी ही डिटेल है वो इसके अंदर सेव हो जाएगी। उसके बाद में अपन जैसे कि ATM में जाते हैं रुपए निकालने के लिए, तो वहाँ पर इसको इस प्रकार से टच करते ही वो ऑटोमेटिक अपने पिन ले लेता है। और UPI की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये जो बनी हुई है ये जिरकोनियम सिरेमिक की बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस ITI के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? तो ये भी IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने बदला है, जैसे कि वेस्ट टू वेल्थ में कन्वर्ट कर दिया है। जो चाय का कचरा है उसको उपयोग में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीगा ने कहाँ फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है? तो ये समझौता भी हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुआ है। ये आप देख सकते हो, पश्चिम बंगाल की CM ममता दीदी और ये पास में सौरव गांगुली खड़े हैं। और इसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि इन्होंने जो ममता दीदी है और स्पेन है, इन्होंने समझौता जो ला लीगा किया है, ये फुटबॉल एकेडमी युवाओं के पोषण के लिए स्थापित होने जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रही गिफ्ट डीड योजना का संबंध किससे है? तो ये संबंध है उत्तर प्रदेश से। जो उत्तर प्रदेश के CM आप देख सकते हो आदित्य योगी। और इसके अंदर ये है कि ये जो विशेष उपहार योजना है, जिस प्रकार से कोई दान देता है तो वो दान देने में अगर किसी के विवाद हो जाता है कि जैसे 2 पार्टनर है किसी कंपनी के या घर में 2 के बीच में विवाद हो जाता है, एक बोलता है कि दान दूंगा, एक बोलता है नहीं दूंगा, तो उसके ऊपर किया क्या है, स्टाम्प ड्यूटी शुल्क 5,000 की राशि तक छूट दे दी गई है कि आराम से आप दान कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन योजना लक्ष्मी को मंजूरी दी है? इसको आप LACCMI भी पढ़ सकते हो और लक्ष्मी भी बोल सकते हो। ये योजना अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के जो CM है वो नवीन पटनायक है और इन्होंने ये योजना स्टार्ट की है। ग्राम, ब्लॉक, जिला तक पहुंच इसकी होने वाली है। ये योजना परिवहन को बेहतर करने का इसका उद्देश्य है। इस योजना का जैसे कि टिकाऊ हो सके, सस्ता हो सके, सुलभ हो सके। और ये इस योजना के अंदर 1,000 बसें लगाई गई है, 10 साल के लिए ये चलने वाली है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना